2014 में जैसे ही विक्टर चला जाता है तो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो रशिया के सपोर्ट में हमेशा रहा है और वेस्ट वाला पार्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट में रहा है। तो जैसे ही विक्टर यानुकोविच वहाँ से चला जाता है तो ईस्ट वाले पार्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उसके पस मंज़र में फरवरी और मार्च के दरमियान 2014 में ही रशिया जो है वो क्राइमिया को इन्वेड करता है। और क्योंकि वो क्राइमिया जो है वो ओरिजिनली रशिया का ही पार्ट था तो रशिया का हमेशा क्लेम रहा है क्राइमिया के ऊपर कि जी वो हमारा पार्ट है, तो इसीलिए वो उनके हवाले कर दिया जाए। फरवरी और मार्च में 2014 में पुतिन ही उस वक्त प्रेसिडेंट था तो उन्होंने जो है वो उनके हवाले उसको इन्वेड कर दिया। और मार्च 2014 में वहाँ पर प्रो रशियन एंटी गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है वो फिर एक दूसरे इलाके में वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना शुरू कर देते हैं। वो दो इलाके जो हैं वो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क कहलाते हैं, वो भी यूक्रेन के हिस्सा थे, ईस्ट यूक्रेन में थे। और इस पूरे इलाके को डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है इन दोनों को मिला के कहते हैं डॉनबास। वो डॉनबास का इलाका है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन चल रही हैं 2014 में, तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला विक्टर का चला जाना, विक्टर के जाने के बाद क्राइमिया के ऊपर रशिया का इन्वेजन, और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो डॉनबास का इलाका था जहाँ पर ये प्रो रशियन एंटी गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब उसी मार्च में क्राइमिया के अंदर एक रेफरेंडम होता है और बड़ी मज़े की बात यह है कि रेफरेंडम जो है उसको उसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं पूरे के पूरे मेजॉरिटी जो है वो रेफरेंडम में यही डिसाइड होता है कि क्राइमिया वुड बी द पार्ट ऑफ रशिया, सो क्राइमिया जॉइंस रशिया। अब वेस्ट के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी चलता है कि जी वो जो वहाँ पर चला था रेफरेंडम हुआ था उसकी कोई लेजिटिमेसी है नहीं है, और क्योंकि ये डंडे के ज़ोर पे वहाँ पर किया गया था। तो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इसी तरह हुआ है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात यह है कि समझना चाहिए कि एक जब कोई मुल्क इस तरह के सिचुएशन में आता है तो उसके लिए एक पॉलिसी और दूसरे के लिए दूसरी पॉलिसी, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर एक ही तरीके से सबको देखना है तो मयार एक ही होना चाहिए। अब जुलाई 17 2014 के अंदर जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे डॉनबास में, उन्होंने एक मलेशियन एयरलाइन थी जिसमें 298 लोग जो थे उसकी ऑन बोर्ड थे, और उसको मलेशियन एयरलाइन को जैसे ही उन्होंने शूट डाउन किया तो वो सबकी डेथ वहाँ पर हो गई। और यूक्रेनियन आर्मी और जैसे सेपरेटिस्ट जो थे उनके दरमियान जंग छिड़ गई और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर लड़ाई हुई, और रशिया जो है वो वहाँ पर उसने इंटरवेन करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है रशियन जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप था उसकी सपोर्ट में वो वहाँ पर एड में आ गया, और नतीजे में एक दो दूसरे ममालिक भी थे जो बीच में आए और मीडिएशन की उन्होंने, और इस मीडिएशन के नतीजे में मिन्स्क एकॉर्ड्स के नाम से एक अग्रीमेंट वहाँ पर होता है। वो जो ममालिक थे जिन्होंने ब्रोकरिंग की थी उसमें एक था फ्रांस और दूसरा था जर्मनी, और उन्होंने जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, डॉनबास में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मिन्स्क एकॉर्ड्स करवाए थे। और उसमें रशिया भी था, यूक्रेन भी था, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, और जो लीडर्स ऑफ सेपरेटिस्ट हेल्ड रीजन्स हैं डोनेट्स्क में और लुहांस्क में, उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक पूरा पैक्ट किया। 13 पॉइंट एजेंडा था उनका जो फरवरी 2015 में किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही डॉनबास में ये सेपरेटिस्ट आते हैं तो जब उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ पर वो अपने इलाके को इंडिपेंडेंट तस्वुर करते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि जी डॉनबास जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डॉनबास, ये है अपना लुहांस्क है और डोनेट्स्क है, ये दोनों रिपब्लिक्स बन जाती हैं। इसको दुनिया तो तस्लीम नहीं करती और इसको यूक्रेन तस्लीम नहीं करता, लेकिन रशिया की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उनको मिलता है। लेकिन बहरहाल फ़ाइट इतनी बढ़ती है और रेजिस्टेंस इतनी बढ़ती है कि इवन यूक्रेन के गवर्नमेंट ने भी उनको जो है वो सेल्फ रूल का वो उनको एक ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन सेपरेटिस्ट कहते हैं कि नहीं, हमें सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वो यूक्रेन जो है वो देने से इनकार कर देता है। तो उसमें एक पॉइंट तो ये था कि सीज़ फायर होना चाहिए बहुत जल्दी, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का, और जो भी विद हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं दोनों की साइड से उसको विदड्रॉ कर देना चाहिए, और एक इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क में डायलॉग होना चाहिए उस पर, और उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाकायदा तौर पर शामिल कर दिया जाए।
एक दूसरा पॉइंट ये था कि जो फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट है, मर्सिनरीज है, उनको भी विथड्रॉ किया जाएगा और डोनेट्स्क में और लुहांस्क में जो डोनबास का इलाका है, दोनों पर मुश्तमिल है, उसमें इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक कोशिश जो है वो उनकी तरफ से रही है।